हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डाउट क्लियर विद मनोज के यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर हम आपको इंडियन ज्योग्राफी बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंडियन ज्योग्राफी से हर कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछा ही जाता है। और इंडियन ज्योग्राफी एक रीजनल ज्योग्राफी की तरह है। इंडियन ज्योग्राफी मैप बेस्ड ज्योग्राफी है और इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना आसान है, बस आप लोकेशन देखते जाइए तो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना क्या होगा, बेहद आसान हो जाएगा। वैसे भी इंडियन ज्योग्राफी को हमको पढ़ना चाहिए क्योंकि अपने देश के बारे में जानना चाहिए कि इसका भौगोलिक वितरण कैसा है, इसका अपवाह प्रतिरूप कैसा है और इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। तो इस पर्पज़ से भी हमको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कंपैरेटिव एग्जाम के पर्पज़ से देखते हैं तो भी इंडियन ज्योग्राफी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंडियन ज्योग्राफी मैप आधारित प्रश्नों को हल करने में आपको मदद करेगा, जैसे नदियाँ, पर्वत, पठार, खनिज, इन सब प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकेंगे। अगर मेंस लेवल पर देखें तो उत्तर लेखन में अगर आप फ्लो बना देते हैं, मैप चार्ट बना देते हैं, तो आपका जो उत्तर लेखन है उसकी जो गुणवत्ता है वो उसको बढ़ाता है। जो इंडियन ज्योग्राफी है करंट अफेयर से आपको मजबूती से लिंक प्रदान करेगा कि जलवायु परिवर्तन क्या है, सूखा क्या है, मानसून क्या है, इन सब चीज़ों का आधार भी आपको प्रदान करता है। जो इंडियन ज्योग्राफी मल्टी डिस्प्लिनरी उपयोग है, इसका उपयोग आप जीएस पेपर 3 में आपदा प्रबंधन वाले सेक्शन में कर सकते हैं, कृषि वाले सेक्शन में कर सकते हैं और पर्यावरण को भी इससे लिंक कर सकते हैं। और जब एसए का पेपर होगा, एसए में एक निबंध होता है जो पर्यावरण से संबंधित होता है, तो वहाँ से भी आप ज्योग्राफी को इंटरलिंक कर सकते हैं। तो हम चलिए इस वीडियो में देखेंगे भारत का भूगोल का एक समान परिचय। तो भारत के भूगोल का एक समान परिचय हम देख लेते हैं। एक समान परिचय। तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री हो गई और ये आपका देशांतर हो गया। तो भारत कहाँ पे है? यहाँ पे भारत यहाँ पे है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारत है हमारा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अगर हम जलवायु देखें तो भारत की जलवायु उपोष्ण एवं उष्ण दोनों प्रकार की है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि भारत की जलवायु क्या पूर्ण रूप से उपोष्ण है? तो नहीं, पूर्ण रूप से ना उष्ण है ना उपोष्ण है, क्योंकि अगर 23 डिग्री नॉर्थ जाएंगे और 23 डिग्री अगर साउथ के नीचे जाएंगे तो इधर तो आपका ऑलवेज उष्ण रहेगा। लेकिन नॉर्थ में क्या होता है, जैसे जैसे आप नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी पाई जाएगी, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी पाई जाएगी। जो भारत विश्व की अधिक जनसंख्या वाला देश है। फिर हम देखेंगे भारत के नाम। तो भारत का जो नाम है, फारसियों ने इसको हिंदू यानी हिंदुस्तान कहा, यूनानियों ने इसे इंडस यानी इंडिया कहा और जैन धर्म के अनुयायियों ने इसे जम्बूद्वीप कहा। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत का हम जियोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो जो भारत का एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के क्षेत्रफल का अगर हम अनुमान लगाएं तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल में विश्व का क्या है? क्षेत्रफल में विश्व का है 7वां बड़ा देश है। अगर इससे पहले हम देखें तो सबसे बड़ा देश हमारा है रूस हो गया, रूस के बाद तुम्हारा कनाडा हो गया, कनाडा के बाद तुम्हारा चाइना हो गया, चाइना के बाद तुम्हारा अमेरिका हो गया, अमेरिका के बाद तुम्हारा ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील के बाद तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया हो गया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत और भारत के बाद तुम्हारा अर्जेंटीना आएगा। अर्जेंटीना भारत के बाद आएगा। फिर हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार। अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार देखने से पहले हम अक्षांश एवं देशांतर को समझ लेते हैं। मान लीजिए ग्लोब है, ग्लोब पे जो ये वाली हैं रेखाएं, इनको देशांतर कहते हैं। एंड जो ये
ये वाली रेखा है, इनको हम अक्षांश कहते हैं। ये मान लीजिए 0 देशांतर और ये 0 इक्वेटर वाली हो गई। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अगर आपको प्रश्न में दे दे 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी, तो आप अगर उत्तरी पूर्वी को ध्यान में अगर नहीं रखेंगे, आप टिक मार के चले आएंगे 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी। ये बेसिकली गलत है, क्योंकि भारत का भी हम देखें कि भारत स्थित कहाँ पे है, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसका अक्षांश कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। तो इसीलिए अक्षांश क्या हो जाएगा इसका, 4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हो जाएगा। देशांतरी विस्तार, तो देशांतरी विस्तार इसका है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी। ये है 37 डिग्री 6, ये यहाँ पे आपका 8, ये देखिए आपका 8 डिग्री 4 मिनट और ये 67 डिग्री 7 हो गया, और आपका ये 97 डिग्री 25 ये हो गया। हम देखेंगे भारत का दूरस्थ बिंदु देखेंगे तो उत्तरी बिंदु है इंद्रकोल, और आपका दक्षिणी स्थल जो स्थल से संबंधित है केप केमोरिन है, और आपका जो दक्षिणी समुद्री है तो यहाँ पे जो निकोबार वाला है, तो यहाँ पे है आपका क्या है, केप इंदिरा पॉइंट, और पूर्वी आपका किबथू, यहाँ पे है किबथू। कर्क रेखा देखेंगे तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 21 जून को कर्क रेखा लंब बहुत चमकता है। भारत को 2 मध्य से गुजरता है। मान लीजिए भारत है तो 2 भागों में डिवाइड करता है। कर्क रेखा से गुजरने वाले जो राज्य हैं, 8 राज्य कर्क रेखा से गुजरते हैं। 8 राज्य, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। कर्क रेखा जुड़े तो कर्क रेखा 17 देशों से को गुजरती है। माही नदी इसे 2 बराबर भागों में काटती है। गांधीनगर, भोपाल, रांची, अगरतला, आइजोल जो कैपिटल हैं, ये प्रमुख कर्क रेखा पर ही स्थित हैं। फिर हम देखेंगे मानक समय रेखा, तो 23 डिग्री 23.5 डिग्री देशांतर प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। जीएमटी से 5.5 डिग्री आगे है। कर्क रेखा मानक समय रेखा पर भारत के कितने 5 राज्य स्थित हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर हम देखेंगे ये कर्क रेखा से आपका जो जाने वाला होगा, ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और ये कर्क रेखा पर स्थित हैं। ये कर्क रेखा ये आपका कर्क रेखा। और दूसरा कलर ले लेते हैं हम, तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, उत्तर प्रदेश, ये आपका हो गया मानक रेखा। अगर नॉर्थ टू साउथ देखें तो इसका है 3,214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट देखें तो इसका है 2,933 वर्ग किलोमीटर। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसका आगे का भाग आगे आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।